सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइज काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस डाल रहा हूँ चैनल पे, और आप लोग को भी पता है कि नई जॉब, नई जगह, नए लोग, नए जॉब का जो सिचुएशंस रहता है उसके अकॉर्डिंग सारे काम देखने पड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इधर क्यूरीज भी बढ़ गई थी। मैं सोच ही रहा था कि बैक कब करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि एक होप दे करके छोड़ना अच्छी बात है नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था, बट फाइनली मैं आ गया हूँ। और आप लोग का जो आज क्यूरीज है FSSI का जो स्किल टेस्ट होने वाला है 14 जनवरी, तो उसके रिगार्डिंग जो कुछ क्यूरीज हैं मैं उनको सॉल्व करने वाला हूँ। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए अपना आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और किस तरीके का क्या है। कुछ एक डबल स्पेस का कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशंस में, हालांकि उसका एक एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है वहाँ पे, मैंने सारा कुछ देखा है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा था कि जितना जल्द जो है वीडियो अपलोड करूँ। तो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, पहला है कि आपका जो है ये इसमें टाइपिंग भी है, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, और आपका शॉर्ट हैंड भी है। ठीक है, तो टाइपिंग जो इंग्लिश वाले का है 40 WPM पे है, क्लियर है। हिंदी वाले का जो है 35 WPM पे है। मे भी ये शॉर्ट हैंड के पहले भी ले सकता है, शॉर्ट हैंड के बाद भी ले सकता है। ठीक है, इसका आप लोग को एडमिट कार्ड में ज़्यादा डिटेल्स में भी दिया हुआ होगा, ठीक है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। और बात करते हैं शॉर्ट हैंड का, तो शॉर्ट हैंड जो है 80 WPM ट्रांसक्रिप्शंस पे इंग्लिश का जो जैसा कि SSC में मिलता है 50 मिनट्स वो है, और हिंदी वाले का 65 मिनट्स जो मिलता है वो है। ठीक है, अब हिंदी में मंगल और कृतिदेव की बात होती है। ठीक है, तो मंगल यदि मिलेगा तो मे भी आपको रेमिंगटन गेल ही मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा चूँकि मंगल में रेमिंगटन गेल ही होता है, और कृतिदेव मिलता है। तो कृतिदेव वो आप लोग हिंदी का जो है स्पेशलिस्ट जो शॉर्ट हैंड जानते हैं, ठीक है, उनको पता हो गया या उनके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा कि किस फंड पे है किस फंड पे नहीं। बात करते हैं यहाँ पे कि कैसा मैटर आएगा, ठीक है, या किससे रिलेटेड मैटर आएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ये भी क्यूरीज था कि सर कैसा मैटर आएगा, किस तरीके का मैटर रहता है, क्या SSC मान के चले या फिर अदर्स मान के चले, लीगल आएगा या फूड पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखिए एक कहीं कुछ मेंशन नहीं रहता है। ठीक है, मैं सीधी सी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो बात यही रहता है कि उन्होंने सिर्फ लिखा रहता है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन @80 WPM, ठीक है, या हिंदी। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा। ठीक है, और ये बात जब मैंने 7-8 स्किल दी समझ में आ गई मेरे को। ठीक है, कहीं भी जनरल मैटर भी उठा के दे देते हैं, कहीं योजना से डाल देते हैं, कहीं प्रोग्रेसिव से डाल देते हैं, कहीं कुरुक्षेत्रा से डाल देते हैं। ठीक है, कहीं प्रेसिडेंट स्पीच आता है, तो कहीं कैलाश चंद्र आता है, तो कहीं MSD आता है, मॉडल स्पीच डिक्टेशन। ठीक है, तो कहीं से कुछ भी ये डाल देते हैं, कहीं स्टोरीज भी आता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं प्रीवियस एम्प्लॉय था, ठीक है, यानी कि रेलवे, ठीक है, अब तो छोड़ के आ गया हूँ, इधर आ गया हूँ। तो ये जो है, ठीक है, आपको एक सर्टेन नहीं है कि क्या देगा, बस इतना ही सर्टेन है कि इंग्लिश देगा, और जिनका हिंदी है उनको हिंदी देगा। ठीक है, हो सकता है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको उठा के दे दे, तो आप श्योर नहीं हो सकते इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस में कभी भी मत रहिए। ठीक है, और ना ही इस सिचुएशन में कभी भी जाइए कि क्या देगा। ठीक है, आप हर तरीके का जो डिक्टेशंस होता है उसको लिखने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपने आउटलाइंस को सही रखिए। आपकी आउटलाइंस इतनी सही होनी चाहिए कि आप उसको सही से पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि किसी का भी शॉर्ट हैंड कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ आप पढ़ सकते हो यदि, क्योंकि बेसिक रूल्स यदि फॉलो बजाबते कोई करता है कोई नहीं करता है। ठीक है, इसमें सिचुएशन से होता है, यदि कोई बेसिक रूल्स एकदम फॉलो करके पिटमैन का चल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, फिर कोई भी पढ़ लेगा जो भी जानता है, सॉरी, यदि नहीं कर रहा है तो फिर कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। तो बात यहाँ पे यही आती है कि शॉर्ट हैंड पढ़ना आपने लिखा है, पढ़ना आप ही को है। ठीक है, आपके जगह पे कोई दूसरा नहीं जाएगा, तो बेटर है कि आप जो लिखे उसे पढ़ लें। बात यहाँ पे आते हैं लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर मैं लिख तो लेता हूँ लेकिन ए एंड द में, दीज में, दिस में, ठीक है, इट इज़ में, या फिर कुछ और भी जैसे जो सिमिलर आउटलाइंस होते हैं जिनके, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं कि सर मैं लिख तो लेता हूँ, डिफ़िकल्ट वाला भी लिख लेता हूँ, लेकिन मेरे ए एंड द छूट जाते हैं। ठीक है,
मैं बोलता हूँ कि यदि एक आध दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स छूट रहे हैं और ए एंड द पकड़ में आ रहा है, आर्टिकल्स पकड़ में आ रहे हैं, या फिर जो भी दैट दिस, ठीक है, ये सब विथ, ये सब जो छोटे छोटे हैं जो पकड़ में आ रहे हैं, तो इन छोटे को पकड़ करके रखिए। क्योंकि आप वो बड़े वाले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी छोड़ोगे, वन ईरर, ए एंड द भी छोड़ोगे, तो एक एक का एक एक ईरर, ठीक है। तो मान लो कि यदि आप पूरे ट्रांसक्रिप्शंस में 10 ए एंड द छोड़ दिए, सिर्फ वो 2 वर्ड के पकड़ने या 4 वर्ड या 5 वर्ड के पकड़ने के चक्कर में, है ना, तो आपकी 10 मिस्टेक काउंट होंगी। सिर्फ उन 4 को छोड़ दो और बाकी ये 10 पकड़ में आ जाए, सिर्फ कितनी गलती गई, 4 गई, 5 गई, ठीक है। तो बेसिकली बात यही है कि जो अननोन वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और या फिर जो ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप इग्नोर करके ही चलो। यदि पकड़ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो फिर जो नोन है वो गड़बड़ हो जाएंगे, जो फैक्ट बात है, ठीक है। ये टोटली क्या है, आपका तो जो प्रैक्टिस है वो है, इसके साथ थोड़ा माइंड का भी इससे जुड़ा हुआ है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, आप जो लिख रहे हैं उस बात पे, ठीक है, कि उस चीज़ पे आप कितना फोकस कर पा रहे हैं या कितना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बात ये चीज़ क्या है, तो आप फोकस करो। दूसरा था, तीसरा क्यूरीज आ रहा है कि सर ये डबल स्पेस का क्या है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल हालांकि दिया हुआ है। करना ये है आपको, ठीक है, कि चूँकि एडिटिंग टूल्स वहाँ पे अलाउड नहीं रहते हैं, ठीक है। यदि रहते तो फिर तो कोई बात ही नहीं था, ठीक है। एक बार में आप सिंगल करो और फिर उसको जो है रिप्लेस में जाके सिंगल को डबल से रिप्लेस कर दो, ठीक है। सिंगल स्पेस जहाँ आपने ऊपर में जहाँ रहता है कि किससे किसको रिप्लेस करना है, तो जहाँ रिप्लेस करना है वहाँ एक स्पेस बार दबा दो, और जहाँ किससे करना है वहाँ पे 2 स्पेस बार दबा दो, ऑल कर दो, रिप्लेस ऑल कर दो, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली डबल स्पेस ले लेता है, ठीक है। एक वे होता है। लेकिन चूंकि क्या है, बात यहाँ पे क्या है कि आप जो है यहाँ पे वो एडिटिंग टूल्स आपके बंद रहेंगे, ठीक है। तो आपको फिर करना क्या है, डबल स्पेस के लिए तो आपको हर बार 2 बार स्पेस बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोई भी और इलाज नहीं है। यदि वहाँ पे रिप्लेस वाला, यदि आपको MS वर्ड पे देते हैं रिप्लेस वाला ऑप्शन खुला रहेगा तो ये कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सब कुछ लॉक्ड रहेगा, सिर्फ आपको टाइप करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, डबल स्पेस यूज़ कीजिएगा। देख लीजिएगा यदि लास्ट में आप मान लीजिए कि 30 या 35 मिनट्स में आप टाइप कर लेते हैं, बाद का 15 मिनट मिलता है तो आप एक बार मिला लीजिएगा। कहीं पे आपको लगेगा कि डबल स्पेस छूटा हुआ है तो दे दीजिएगा, या नहीं रहेगा तो आप उसके थ्रू लिए आप कर सकते हैं कि जो लेफ़्ट राइट का वो होता है एरो कीज, है ना, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ डबल स्पेस छूट रहा है या डबल का ट्रिपल हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे ध्यान देने की, अटेंशन देने की आवश्यकता है। अदरवाइज ठीक है, चिल हो करके जाइए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस अपना जारी रखिए, ठीक है। और सही से अपने जो पेंसिल्स हैं उनके बना लीजिए। यदि आप पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं तो पेन से अच्छे, उससे अच्छा पेन ले करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आप सही से लिख सकें। और इसके अलावा और कोई क्यूरीज नहीं था, ठीक है। तो एक जो मेजर टेंशन था कि सर क्या देगा क्या नहीं देगा, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चूँकि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है शॉर्ट हैंड लिखना, उसको सही ढंग से पढ़ना, सही ढंग से ट्रांसक्राइब करना, ठीक है। तो आप उसकी चिंता कीजिए जो आपके हैंड में हो, आप उसकी चिंता मत कीजिए जो आपके हैंड से बाहर का चीज़ हो। जो बाहर का चीज़ है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर जॉब में आने के बाद ये सब चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बात जो है फैक्ट यही है, और जब आप इस चीज़ को समझने लगते हो तब आपको फिर सारी चीज़ सही लगने लगती है, ईजी लगने लगती है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझते हो ये डिफ़िकल्ट होता है, सच्चाई यही है, ठीक है। तो मैं आपको कोई झूठी संभावना नहीं दूंगा, कोई झूठी होप नहीं दूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत किए हो, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। बात रही कि अभी कितना लिखना चाहिए, 14 दिन बचे हुए हैं, 14 दिन में 2-3 दिन तो आप लोग का ट्रैवलिंग में जाएगा, मोस्टली मान लूँ तो 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो 10 दिन में कम से कम आप अपना झोंक दो, जो भी है ना, टाइम छोड़ दो सब कुछ। एक बार हाथ में आ गया वो चीज़,
लाइफ ईजी है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि कम से कम आप 4 ट्रांसक्राइब करो, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। लिखो 10-12, लेकिन सही वे में ट्रांसक्राइब कम से कम 4 कर लो पर डे का। तो 40 ट्रांसक्रिप्शन भी आप कर लेते हो एक दिन में, तो कैलाश चंद्रा के हिसाब से 2 वॉल्यूम आपका ख़त्म। 2 जो होता है एक है ना, एक्सरसाइज 22 का जो होता है, तो 2 वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 2 वॉल्यूम ख़त्म आपका ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। आप लिखते कितने उससे मायने नहीं रखता है, आप कितने ट्रांसक्राइब करते हो। मैंने इसके पहले भी बताया है कि एरर कैसे काउंट करना है, कहाँ पे ध्यान देना है। तो उसके लिए पहला जो है वीडियो जा करके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि आप एक चार्ट बना लो। मैंने उस चार्ट का ऊपर फॉर्मा भी दिया हुआ है ना। एक तरफ जो रॉन्ग वर्ड्स हैं, एक तरफ जो स्किप्ड वर्ड्स हैं, ACA से है फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस मार्क्स के छूट रहे हैं आपके, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को आप पार्टिकुलरली देखो कि मेरा मिस्टेक्स कहाँ जा रहा है ज़्यादा, किस चीज़ पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट हैंड बेसिकली स्किल है ऑफ लर्निंग एंड लिसनिंग, लर्निंग एंड राइटिंग, है ना, कि आप क्या सुनते हो और क्या लिखते हो और फिर ये उसको क्या रीड करते हो, ठीक है। तो यही बेसिकली है। अब इस चीज़ को पकड़ करके चलिए, और कोशिश करूँगा कि अब से अपडेट रहूँ चैनल पे, और जो भी न्यू वैकेंसीज आएंगी या फिर जो भी नए ट्रांसक्रिप्शंस वगैरह देने की बात है, डिक्टेशंस देने की बात है, सॉरी, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि पिछला जॉब का थोड़ा सा शेड्यूल कुछ ऐसा था कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी इस जॉब में हूँ, ठीक है। तो टाइम मिल रहा है, थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप लोग को दूंगा, प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।